जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 के व्याकरण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, क्लास में पढ़ाए गए यह सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सभी बच्चों के लिए है, माँ ने बच्चे को खेलते देखा, यह किस कारक का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को खेलते देखा, तो यह किस कारक का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, तो यहाँ पर सही बच्चों के सामने है आंसर। क्या है प्यारे बच्चों? आंसर है कर्म कारक। तो सही बच्चे याद रखेंगे क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कर्म कारक। चलिए याद करते हुआ चलिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सभी बच्चों के लिए, हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर होगा प्यारे बच्चों अपादान कारक। ठीक है, तो यहाँ पर सही बच्चों के सामने है आंसर, अपादान कारक इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य अन्य शब्दों को के साथ उनका संबंध सूचित हो, उसे हम क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझकर इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसे हम कहते हैं कारक। तो यहाँ पर सही बच्चों के सामने है आंसर प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कारक। तो इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैं पर किस कारक की विभक्ति है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मैं पर किस कारक की विभक्ति है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अधिकरण कारक। ठीक है, तो सही बच्चों के सामने है यहाँ पर आंसर। क्या है प्यारे बच्चों? अधिकरण कारक। ठीक है, तो इसके आंसर को याद रखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए। श्याम कलम से लिखता है, यह किस कारक का उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा करण कारक। ठीक है, तो सही बच्चों के सामने है यहाँ पर आंसर। क्या है प्यारे बच्चों? करण कारक। तो इसके आंसर को याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है प्यारे बच्चों। चलिए वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अधिकरण। ठीक है, तो यहाँ पर सही बच्चों के सामने है आंसर अधिकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा अधिकरण कारक। तो सही बच्चे याद रखेंगे आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि कारक की कितने भेद हैं। देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे कि कारक के कितने भेद हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि कारक के 8 भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही बच्चों के सामने है आंसर प्यारे बच्चों कि कारक के कितने भेद हैं। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों किसके 8 भेद हैं। ठीक है, तो याद रखना है आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, किस वाक्य में अपादान कारक है। चलिए वीवीआई क्वेश्चन है, बारी बारी से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, या चाकू से फल काटो। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर जो होंगे, जो अपादान कारक होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, वो होगा कि हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही बच्चों के सामने है आंसर प्यारे बच्चों, यानी कि इस वाक्य को याद रखेंगे, यह अपादान कारक के अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चों कि हिमालय से गंगा निकलती है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में मैं को किस कारक की विभक्ति है प्यारे बच्चों।
चलिए जल्दी से वीवीआई क्वेश्चन के आंसर बताएंगे कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को यानी कि को जो को है यह किस कारक की विभक्ति है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर फिर से प्रश्न पढ़ेंगे कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर होगा संपर्तान। ठीक है, तो यहाँ पर सही बच्चों के सामने है आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, संपर्तान। ठीक है, तो इसीलिए सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मीरा को गंदगी से बहुत घिरना है। मीरा को गंदगी से बहुत घिरना है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मीरा को गंदगी से बहुत घिरना है। इस वाक्य में से यानी कि यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों अच्छे से, यानी कि से किस कारक की विभक्ति है प्यारे बच्चों। तो चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा प्यारे बच्चों करण। ठीक है, तो यहाँ पर सही बच्चों के सामने है आंसर प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, कारक कौन सा होगा, तो करण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आंसर को याद रखना है सही बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है, मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए। वीवीआई क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताएंगे। यहाँ पर वाक्य है प्यारे बच्चों कि मेरी माँ से चला नहीं जाता है, रेखांकित कारक यानी कि रेखांकित कारक आपको से दिया हुआ है प्यारे बच्चों। यहाँ पर रेखांकित कारक जो है वो से दिया हुआ है, का नाम बताइए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा करण कारक। ठीक है, तो यहाँ पर सभी बच्चों के सामने है यहाँ पर आंसर प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि यहाँ पर ये जो से है प्यारे बच्चों वो क्या है, तो करण कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है आप सही बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, को के लिए किस कारक का चिन्ह है। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसे लिखें तो को के लिए किस कारक का चिन्ह होगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर होगा संप्रदान। तो यहाँ पर सही बच्चों के सामने है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है आंसर हो जाएगा संप्रदान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है। यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये हमने लिखा घर और आपसे पूछ रहा है कि यह कौन सा कारक है प्यारे बच्चों। तो बता दें यहाँ पर क्या होगा आंसर। आंसर जो होगा इस प्रश्न का प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर घर जो है वो आपका अपादान कारक है। तो यहाँ पर सही बच्चों के सामने है यह आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, अपादान कारक। तो याद रखना है सही बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। यानी कि रेखांकित कारक क्या है प्यारे बच्चों, तो पर है। तो आपसे कारक पूछ रहा है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा अधिकरण कारक। ठीक है, तो यहाँ पर सही बच्चों के सामने है इस आंसर अधिकरण कारक इसका आंसर है और सही बच्चों को याद भी रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही बच्चों के लिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपसे से दिया हुआ है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर अपादान होगा। तो यहाँ पर सही बच्चों के सामने है आंसर प्यारे बच्चों, अपादान इस प्रश्न का आंसर है। और सही बच्चों को याद भी रखना है, अगर यहाँ पर हम लिखें तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अपादान। ठीक है, तो यह अपादान कारक इसका आंसर होगा। और इसी आंसर के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों को इस क्लास में यही सारे प्रश्न याद करने थे, तो प्यारे बच्चों इसे ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, और आपकी परीक्षा में अगर यह प्रश्न आए तो इसके आंसर ज़रूर बना कर आइएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो सभी बच्चों को याद करना है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास यहीं पर समाप्त होती है प्यारे बच्चों। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।